बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो ऑक्सफोर्ड की काउंटडाउन की मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4A हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आए वो क्या कहलाता है? स्क्वायर। स्क्वायर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, खुद अपने आप। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू ज़ा 4, तो वो उसका 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। कैसे आया? 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो उसका स्क्वायर कहलाता है। और स्क्वायर रूट क्या है? वो उसका अपोजिट प्रोसेस है, उलट है। जैसे अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकलेगा? वो नंबर ढूंढना, वो नंबर जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके 4 आया, 2 है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। फर्दर इसकी इंशाल्लाह जो क्लैरिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इस चैप्टर को करते हुए हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। आइए क्वेश्चन नंबर 1, क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 529। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब है 529 वो नंबर है, 529 वो नंबर है जो दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है। मतलब कोई भी एक नंबर, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 529 आया। कोई भी नंबर, उसको उसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो उस नंबर का स्क्वायर आ गया, विच इज 529। अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास वही नंबर आ जाएगा जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके 529 आया। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास वही नंबर आ जाएगा जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके ये आया। मतलब उस नंबर का स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर रूट वो हो जाएगा। क्लियर? इसको करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड फैक्टराइजेशन का है, जो आपकी बुक वाला ने कहा कि फैक्टर्स की मदद से स्क्वायर रूट निकालिए। 529 को चेक करते हैं कि 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में सभी आते हैं, 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। इवन को तो हम टच ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि आखिर में एक 9 है। 7 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 13 में 13 4 52 नहीं आएगा, 14 15 16 17 17 में 17 3 15 नहीं आएगा, 18 19 19 2 38 नहीं आएगा, 21 को अगर हम देखें तो 2 42 नहीं आएगा 21 में, 23 में 23 2 46 6 चलेगा, हाँ 23 में आएगा। 23 अगर देखें 23 के टेबल में कब आएगा? ये 529 को अंदर रख लें, 23 पे डिवाइड कर लें, 23 2 46, 6 बच गया, 9 आ गया, 23 3 69। ये भी 23, ये भी 23 आ गया भाई। इट मीन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 529। इसको इस फॉर्म में भी ऐसे यूं लिख लें आप, ऐसे फैक्टर्स ऑफ 5 to 9 क्या है? 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब नेक्स्ट असल चीज ये थी, ये निकालनी। अब इसकी प्रेजेंटेशन है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते सर, ये जो मैंने वर्क किया था ये शो करना होता है? जी, ये शो करना होता है। फाइव 29 किसके इक्वल आ गया? 23 मल्टीप्लाई बाय 23। बेसिस सेम है, पावर्स इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो पावर 1 होगी, इसके ऊपर पावर 1, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर। टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, आंसर इज 23। देयरफॉर 529 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 23 हमने निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 1024 इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 1024 2 के टेबल में आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 के टेबल में 256, फिर 2 के टेबल में 128, फिर 2 के टेबल में 64, फिर 2 के टेबल में 32, फिर 2 के टेबल में 16, फिर 2 के टेबल में 8, फिर 2 के टेबल में 4, फिर 2 के टेबल में 2, फिर 2 के टेबल में 1। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों फैक्टर्स ऑफ 1024 क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 और 10 कितने थे? 10। अब इनकी पेयरिंग कर लें। एक पेयर ये हो गया, 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 एक पेयर ये हो गया। एक 2 दफ़ा 2 है ना, 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर ये 2 दफ़ा 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर ये 2 दफ़ा 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर ये 2 दफ़ा 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर ये 2 दफ़ा और 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये क्या है? 1024 इज इक्वल टू दिस। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 1024 का स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी ले लिया हमने, और इक्वेशन के इस साइड पे भी हमने ले लिया। स्क्वायर रूट ने स्क्वायर्स कैंसिल कर दिए, क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1024 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। देयरफॉर हमारे पास आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। आई होप के स्टूडेंट्स इस पे क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम 1225 पे। अगर कोई चीज़ कोई स्टेप समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करूं। और एक बात और कि जैसे अब आपके क्वेश्चन को, आपकी जो क्वेरी कमेंट में आई है उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपको मैंने उसका आंसर दिया है? ऑब्वियसली किसी वीडियो में दूंगा, किसी लेक्चर में दूंगा, तो उस लेक्चर को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, तमाम लेक्चर्स को, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके उस इशू का, आपके उस क्वेरी का मैंने आंसर दिया है कि नहीं दिया। आप वीडियोस देखेंगे सारी, तो आपके हर क्वेश्चन को मैं एड्रेस करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इसी तरह लेक्चर में करना है। जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका आंसर दिया गया है? अच्छा, 1225 फैक्टर्स ऑफ 1225 इज इक्वल टू 1225। ऑब्वियसली एंड में 5 है तो 2 में तो नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 3 4 12, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आ जाएगा डेफिनेटली। एंड पे 5 है। जब एंड पे 5 या 0 हो तो वो 5 के टेबल में हमेशा आता है। और एक बात और कि जब भी इस तरह आप डिवाइड कर रहे हैं और एंड पे
कोई इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 और 0, तो इस केस में वो नंबर हमेशा 2 के टेबल में आएगा। और अगर एंड में 5 या 0 हो तो वो हमेशा 5 पे डिवाइड होगा। 5 टू ज़ा 10, 2 चला गया, 5 4 ज़ा 2, 2 5 5 ज़ा, देन 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो क्या फैक्टर्स आए हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। एक नंबर मतलब आपके पास 1 2 2 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको अगर हम यूं भी लिख लें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 का स्क्वायर हो गया, इधर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने, यही हमने निकालना है, फाइंड करना है। इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने। स्क्वायर रूट है तो दोनों स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 ज़ा 35, 1 2 2 5। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। फोर पार्ट 1764 1764 इसके फैक्टर्स निकाल लें। फैक्टर्स ऑफ 1764 आइए निकालते हैं। 1764 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6 2 दफ़ा 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 7 1764 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स या 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स या 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स या 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक साइड ये है एक साइड ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, दोनों पे आपने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42। 1764 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया? देयरफॉर 42। 3 पार्ट्स कितने? ये 1764 कौन सा पार्ट था? ये पार्ट नंबर 4 था। 4 पार्ट हम इसके कर चुके। फिफ्थ पार्ट की जानी बातें 11025 11025 फैक्टर्स ऑफ 11025 इज इक्वल टू, आइए देखते हैं 11025 के फैक्टर्स बनाते हैं। 11025 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 में देखते हैं।
3 में आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 2 इधर चला गया, 3 6 ज़ा 18, 2 3 7 ज़ा 1, 3 5 ज़ा, अब 3 में आएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, अब ये 3 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, 5 2 ज़ा 2 इधर चला गया, 5 4 ज़ा 2 इधर, 5 5 ज़ा, अब फिर ये 5 में आएगा, 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो क्या फैक्टर्स बन गए देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 1 0 2 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 1 0 2 5 का स्क्वायर रूट, इधर भी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, therefore square root of 11025 is equals to 3 5 are 15, 15 7 are 105। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का, पार्ट नंबर ये 5 था। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। टू थ्री 0 4 2 3 पार्ट नंबर 04, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू, आइए फैक्टर्स निकालते हैं 2304 के। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 1 4 4 2 72 2 36 2 18 2 9 3 1। कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम्स 3 है। लिख लिया हमने। 2304। अब देखिए पेयर बना लें, एक पेयर ये, 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 स्क्वायर हो गया। अब अगला पेयर आ गया, स्क्वायर हो गया, अगला पेयर आ गया, स्क्वायर हो गया, अगला पेयर आ गया, स्क्वायर हो गया, और ये 3 का स्क्वायर हो गया। टेकिंग square root on both sides, 2304 ×
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 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 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 2 3 4, 1 2 3 ये 3 आ गया। Therefore 2304 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 तक हम कर चुके। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 है 8464। 8464 इसके फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8464 इज इक्वल टू, आइए 464 के फैक्टर्स। 2 के टेबल में आता है 2 4 2 2 2 3 2 2 फिर 2 के टेबल में आता है 2 2 2 1 2 1 2 6 फिर 2 के टेबल में आता है 2 1 2 5 2 3 लेट मी चेक। सिक्स देन 2 के 2 1 2 8 2 5 2 2 2 9 देन 3 के टेबल में 3 1 3 7 नहीं आए। ये हमने याद आ गया कि हमने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट किया वो 5 to 9 का ही था, तो ये 23 के टेबल में आता है। आई होप यू रिमेंबर, पहला पार्ट हमने यही किया। फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। पेयर बना लें, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर 23 का ये बन गया। इसको अगर हम लिखना चाहें 8464 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 23 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 8464 का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट ने इन स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 23 2 46 46 2 92। 8464 का स्क्वायर रूट आ गया। पार्ट नंबर 7 का ये आंसर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स कर चुके। अब इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इस चैनल को देखिए, जहां आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं, अगर उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब रेड सा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होगा फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, सर चैप्टर नंबर 3 कितना करवा दिया है या 4 करवा दिया है, उसको अपलोड कर दीजिए। तो उसका हालांकि वो चीज़ पहले अपलोड हो चुकी होती है,
तो उससे मैंने ये कंक्लूड किया कि उसकी रीज़न ये है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया होता, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि कितना जो है वो अपलोड हुआ, कितना अपलोड नहीं हुआ। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड होगा फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसी से आगे 8 पार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।